हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अहद का मतलब सिर्फ एक नहीं होता, अरबी जबान में वाहिद का मतलब भी एक होता है, जिसके बाद दो तीन चार आता है, लेकिन अहद का मतलब होता है वो एक, जिसके जैसा कोई और हो ही नहीं सकता, जो अपनी जात में बिल्कुल अकेला है, जिसका कोई डुप्लीकेट या सेकंड वर्जन नहीं है। जब हम कहते हैं अल्लाह अहद है, तो हम मान लेते हैं कि पूरी दुनिया एक तरफ और मेरे रब की ताकत एक तरफ, उसके सामने किसी की कोई औकात नहीं है। अल्लाह समद यानी अल्लाह बेनियाज है। ये इस सूरा का सबसे ताकतवर लफ्ज है। समद वो जात है जिसको किसी जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक चीज को उसकी जरूरत है। जमीन को, आसमान को, पहाड़ों को, समंदर को और आपको, उसकी हर पल की जरूरत है, पर उसको आपकी कोई जरूरत नहीं है। ना वो खाता है, ना वो थकता है, ना सोता है। समद को जान लेने वाला इंसान कभी दुनिया वालों का मोहताज नहीं हो सकता। और फिर हम कहते हैं लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। पैदा होना और किसी को पैदा करना, ये तो हम इंसानों की घटिया कमजोरी है। हमें बुढ़ापे में सहारा चाहिए, इसलिए हम बच्चे चाहते हैं, लेकिन अल्लाह इन सब मजबूरियों से लामकान है। वो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उनका ना कोई बिगिनिंग पॉइंट है और ना ही कोई एंड पॉइंट। वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद, और कोई भी उसके बराबर नहीं है। कुफू का मतलब होता है बराबरी करना। अल्लाह यहाँ क्लियर कर रहे हैं, एब्सोल्यूट चैलेंज दे रहे हैं पूरी यूनिवर्स में, किसी भी ब्लैक होल में, किसी भी डायमेंशन में निकल जाओ, तुम्हारे इन बनावटी खुदाओं में से, तुम्हारे इन बॉस और बादशाहों में से कोई भी एक भी मेरे आसपास नहीं भटक सकता। उसकी ताकत और उसका लेवल अनमैच्ड है। मतलब आप अल्लाह पाक को चैलेंज नहीं कर सकते। तो कुफुवन अहद, कोई भी अल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। मतलब अल्लाह पाक ने अपना इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन दिया है। अल्लाह ने अपनी ज़ात का ऐसा इंट्रोडक्शन दिया है कि आपसे जब भी कोई पूछे कि अल्लाह, व्हाट इज अल्लाह, हु इज अल्लाह, मतलब whom do you worship, तो आप कह सकते हैं अहद, अल्लाह एक है। मतलब आप जितनी बार इस सूरत को पढ़ेंगे, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है।